जुल्फकार अली भुट्टो फांसी केस में सदाती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी की रेफरेंस की समाअत बराह रास्त दिखाने की अपील बिलावल भुट्टो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। जुल्फकार भुट्टो को कत्ल की साजिश के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई। दरखास्त का मतन बिलावल भुट्टो का जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदाती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद के चंद रोज कबल हुकूमत देने की पेशकश की। तहरीक अदम एतमाद से 4 दिन पहले मुझे दोस्त के जरिए पैगाम भेजा गया, 2.5 साल की मुद्दत आप ले लें और तहरीक वापस ले लें, लेकिन मैंने मना कर दिया। आसिफ अली जरदारी का दावा, वजीर आजम का उम्मीदवार मैं भी हो सकता हूं और बिलावल भी हो सकता है। अगर इंतखाबात 8 से 10 दिन आगे जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इससे ज्यादा आगे नहीं जाने चाहिए। मैंने ही नंबर पूरे करके शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया था। बानी तहरीक इंसाफ को हटाना जरूरी था, वरना मुल्क बिक चुका होता। साबिक चेयरमैन पीटीआई को लाने में साजिश नहीं, एक माइंडसेट था। पीटीआई ने अफगान बाशिंदों के शनाख्ती कार्ड बना कर दिए। ये अपने फायदे के लिए अफगान बाशिंदों की बात करते हैं। जुल्फकार भुट्टो का जुडिशियल कत्ल 40 साल कब्ल हुआ। मैंने 11 साल पहले रेफरेंस भेजा था, जो अब जाकर लगा है। चीफ जस्टिस जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम उनकी जमहूरी सोच की पजीराई करते हैं। साबिक सदर का निजी टीवी को इंटरव्यू। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो केस का रेफरेंस सुनने पर चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूं। मुनासिब होगा रेफरेंस की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। उम्मीद है इस केस में इंसाफ होता नजर आएगा। बानी पीटीआई की मंजूरी से दहशतगर्दों को जेलों से निकाल कर आजाद किया गया। पार्लिमान की मंजूरी के बगैर रातों रात यू टर्न लिया गया। इस फैसले का खमियाजा आज अवाम दहशतगर्दी की सूरत में भुगत रहे हैं। पीटीआई हुकूमत में दहशतगर्दों की रिहाई की तहकीकात होनी चाहिए। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात और रिहाई के पीछे कौन लोग थे, पता चलना चाहिए। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। 2017 में हमारी हुकूमत में मजदूर और किसान खुश थे। हमने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। पाकिस्तान बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था, मुल्क में मोटरवेज बन रही थी, फिर सारा कुछ दोबारा अप डाउन हो गया। कौम जानना चाहती है मुल्क के साथ ऐसा क्यों हुआ। महंगाई इतनी है, लोग सब्जियां दाल नहीं खरीद सकते। दुनिया बहुत आगे चली गई, हम देखते ही देखते पीछे रह गए। मुल्क ने काफी भुगत लिया, कौम परेशानी के आलम में है। हमने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की। पाकिस्तान से हुई ज्यादती के अजाले के लिए अपनी जात से बुलंद होकर सोचना होगा। अल्लाह अगर हमें हुकूमत अता फरमाता है तो पहले से ज्यादा काम करेंगे। कायद मुस्लिम नून नवाज शरीफ का पार्टी के टिकट उम्मीदवारों के इजलास से खिताब। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान का तकर्रर कर दिया। डीआरओज और आरओज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। नोटिफिकेशन। मोदी के भारत में इंसाफ का कत्ल, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की मनसूखी बारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुतअस्सबाना फैसला। मोदी सरकार के फैसले की तायद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी हैसियत मनसूख करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 आर्जी इकदाम था, हर फैसला कानूनी दायरे में नहीं आता। आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। जम्मू और कश्मीर असम्बली की तश्कील का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनना नहीं था। आर्टिकल 370 था या नहीं ये अहम नहीं, भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला। निगरान वजीर आजम से चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुलाकात। ज़का अशरफ ने क्रिकेट बोर्ड के इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। पीएसएल चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद समेत दीगर अमूर पर भी बातचीत। इमरान हक काकड़ का इत्मीनान का इज़हार। हुकूमत पीएसएल के इनेकाद के लिए तमाम सहूलियात फराहम करेगी, वजीर आजम की यकीन दहानी। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज, सईद अजमल और उमर गुल ऑस्ट्रेलिया से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात में शरीक हुए।